प्रेज लो दोस्तों। जैसे हम 2 दिन से सुन रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहा है, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कई जगह लड़ाइयां चालू भी है। और हमने वचन भी पढ़ा, मत्ती 24 अध्याय का 6 और 7, वहां भी वचन यही कहता है कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। राज्य पर, देश पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह पर भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बातें घबराने की तो जरूरत पड़ेगी ना। ऐसी जब ये हालात होंगे तो लोग तो घबरा जाएंगे। इसके लिए पहले से ही परमेश्वर हमें सावधान करता है कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, लड़ाइयों को होते हुए देखो, तो ये होना अवश्य है। तुम घबरा नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रहने का। ये समय है हमें और प्रार्थना में ज्यादा बढ़ने का, वचन में बढ़ने का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का। हमें जागृत रहने की जरूरत है, विश्वास में जागृत रहना है, आत्मा में जागृत रहना है। ये वो समय आ चुका है जब हम आत्मा में जागृत रहेंगे और विश्वास में जागृत रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, तो ये दुनिया में जो बातें होगी तो हमें प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमें इन घबराहट से छुड़ा पाएगी। कोई मनुष्य हमें नहीं छुड़ा पाएगा, केवल परमेश्वर है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर सही सलामत रखेगा, क्योंकि जब ये बातें होगी तो लोगों के मन में घबराहट होगी, क्योंकि लोगों की नौकरियां जाती रहेगी, कमाइयां बंद होती जाएगी, क्योंकि मंदी का दौर सामने आ जाएगा। अगर आज भी देखा जाए, अगर आप न्यूज को सुनते हो, पढ़ते हो, तो आज भी हमें न्यूज में यही सुनाई पड़ता है कि बिल्डर्स लोग मकान बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मकान को खरीदने के लिए आते हैं। उनके सेल में बहुत अंतर पड़ चुका है। जैसे हम सुनते हैं कि कार, 4 व्हीलर कंपनियां जो बनाती है, आज उनके पास बहुत सारा स्टॉक जमा पड़ा है, कार के खरीदार लोग बहुत कम आते हैं। तो आज ये मंदी का दौर भी हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमने कल सुना, हमारी अपनी कमाई की पूंजी से हम कम से कम 10% अलग करके रखें, ताकि ऐसे समय पर हमें पैसा काम आएगा, ताकि हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं। क्योंकि हमें कोविड-19 का जो समय आया था, हमें वो अच्छी तरह से याद है। तो आने वाला समय बहुत बुरा समय आने वाला है। बुरा समय उन धर्मी लोगों के लिए नहीं, अधर्मी लोगों के लिए बुरा समय आने वाला है। अगर हम ऐसे समय से बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के हाथों में रहना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। जय मसीह।